बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऑक्टल नंबर को दूसरे ऑक्टल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ अपने जहन में रखें कि एक बेस सिस्टम को उसी बेस सिस्टम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या ऐड किया जा सकता है, या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या डिवाइड किया जा सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक बेस सिस्टम को किसी दूसरी बेस सिस्टम के नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर दें। इसलिए जिन नंबर का आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो दोनों सेम बेस सिस्टम के होने चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा होता है कि एक बेस सिस्टम के नंबर को दूसरी किसी बेस सिस्टम के नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी भी एक को दूसरे बेस के अंदर, ताकि दोनों एक बेस सिस्टम के अंदर आ जाएं। तो हम आज ऑक्टल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं 3, 2, 7, 5 बेस 8 मल्टीप्लाइड बाय 36 बेस 8। मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू लिखते हैं 3275 बेस 8 मल्टीप्लाइड बाय 36 बेस 8। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 6 5 आर 30 और 30 बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें क्या करना है, 30 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में। 30 को कन्वर्ट करते हैं बेस 8 में, कन्वर्ट करें। 8 3 आर 24, रिमाइंडर क्या बच गया 6। और हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो आप यहाँ पर लिखते हैं, वो जो क्वोशंट है वो आपका कैरी ट्रांसफर हो जाता है। 6 7 आर 42 और 42 प्लस 3 45। अब 45 भी क्योंकि बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने 45 को भी कन्वर्ट करना है बेस 8 में। 8 5 आर 40, रिमाइंडर 5। जो रिमाइंडर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और जो क्वोशंट है वो आपका कैरी ट्रांसफर हो जाएगा। 6 2 आर 12 एंड 12 प्लस 5 17। 17 को भी कन्वर्ट करते हैं बेस 8 में। 8 2 आर 16, रिमाइंडर 1। जो रिमाइंडर है ये आ गया और जो क्वोशंट है वो आपका कैरी ट्रांसफर हो गया 2। 6 3 आर 18, 18 प्लस 2 20। अब 20 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 20 भी बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कन्वर्ट करें इसको बेस 8 में। 8 2 16, रिमाइंडर 4। तो ये क्योंकि जो आपके पास रिमाइंडर क्वोशंट है ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आज कैरी, तो ये आपके आंसर में शामिल हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर लगाएं क्रॉस, जैसे कि हम सिंपल जब डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर हम करते होते हैं, सेम मेथड है। 3 5 आर 15। अब 15 क्योंकि बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने क्या करना है, 15 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में। लेट्स कन्वर्ट 15 इंटू बेस 8। 8 1 आर 8, रिमाइंडर 7। जो रिमाइंडर है वो आपका ये आ गया और जो क्वोशंट है वो आपका कैरी आके ट्रांसफ़र हो गया। ये अब ये सेकंड, पहला जो कैरी था वो मैंने नीचे लिखा है और जो नेक्स्ट कैरी आ रहा है सेकंड डिजिट का वो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। 3 7 आर 21, 21 प्लस 1 22। अब 22 को कन्वर्ट करते हैं बेस 8 में। 8 2 आर 16, रिमाइंडर 6। यहाँ के पास 6 आ गया, ये 2 जो है आपका यहाँ पर कैरी चला गया। 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 8। 8 भी क्योंकि बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, 8 को जब कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में तो आपके पास क्या आएगा, 8 1 आर 8, रिमाइंडर 0। जो रिमाइंडर है वो आपका यहाँ पर आ गया और जो आपके पास क्वोशंट है वो आपका कैरी आ गया। नाउ 3 3 आर 9, 9 प्लस 1 10। 10 को कन्वर्ट करें बेस 8 में। 8 1 आर 8, रिमाइंडर 2 1 2। अब ऐड करना शुरू करें। 6 प्लस नथिंग 6, 5 प्लस 7 12। 12 क्योंकि बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने 12 को अब कन्वर्ट करना है बेस 8 में। 8 1 आर 8, रिमाइंडर 4। जो रिमाइंडर है वो आपका सम और जो क्वोशंट है वो आपका कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8। 8 भी क्योंकि बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता और 8 को मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ बेस 8 में, तो ये क्या आता है 1 0। तो जो आपके पास 0 है वो आपका सम है और जो क्वोशंट 1 है वो आपका कैरी है। 4 प्लस 1 5, 5 क्योंकि बेस 8 में एग्जिस्ट करता है इसलिए हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। 2 प्लस 2 4 एंड 1। तो इसका मतलब कि जो नंबर बेस 8 में एग्जिस्ट करते हैं वो हमने एज इट इज़ नीचे लिख देने होते हैं, आपके आंसर में शामिल हो जाते हैं। और जो भी नंबर बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मेथड यूज़ करके आपने उसे कन्वर्ट करना होता है उस बेस के अंदर जिस बेस में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्योंकि बेस 8 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए हमने सबको किस में कन्वर्ट किया, बेस 8 में। ये अब आपके पास आ गया
आंसर बी शेर में। थैंक यू वेरी मच।